Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover another prose, that is Reflections on Gandhi by George Orwell. A great best of luck to all of you for your exam. This is for BA Part 1 English Literature Prose, Paper 3 Prose and Fiction for Allahabad University. George Orwell, Reflections on Gandhi. This is the playlist of the subject where I have added few more videos. The same link I'll provide in description too. जब भी आपसे किसी भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो डायरेक्टली जंप मत करिए, पहले राइटर का इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ी सी एक भूमिका बनाइए अपने आंसर की एंड देन मूव ऑन टू राइट व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए जॉर्ज ऑरवेल का, और महात्मा गांधी के ऊपर ये ऐसे है बाय जॉर्ज ऑरवेल, तो महात्मा गांधी का भी इंट्रोडक्शन दीजिए। जॉर्ज ऑरवेल, इनका रियल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, ये आप सबको जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में, एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर जो कि बेटर जाने जाते थे अपने इसी नाम से, जॉर्ज ऑरवेल नाम से। He was an English novelist and essayist, journalist and critic. महात्मा गांधी को तो आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दिस इज द लाइफ स्पैन, दोनों का लाइफ स्पैन भी जरूर याद रखिए। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि एक इंडियन लॉयर थे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे और पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे, और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। Now let us come to introduce the topic. This is an essay by George Orwell जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था, and it was a reply or a response or an analysis of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. आप इंट्रोडक्शन देंगे स्टोरी ऑफ माई experiments with truth or autobiography, which is written by Gandhi. It was first published in 1925 in Navjeevan, which was a periodical of Gujarati, and it describes the childhood of Mahatma Gandhi, his time spent in London and South Africa, and life in India till 1920s. And there was a focus on the author's moral and religious development as well. गांधी के कैरेक्टर्स, गांधी के जितने भी प्रोटेस्टेशंस हुए हैं उन सब के बारे में लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। नाउ यू कैन राइट अबाउट दिस essay reflection on Gandhi examine Gandhi's principles of non-violence or satyagrah means कि you are firm on the truth, and this was used as a political tool by Mahatma Gandhi that all of us know. ऑरवेल ने अटेम्प्ट किया है इन्हीं टूल्स को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएटेड नॉन वायलेंस एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल लेवरेज। पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन मेथड्स को यूज किया जा सकता है, दैट हैज बीन एनालाइज्ड, और किस तरीके से गांधी जी ने सक्सेसफुली इन मेथड्स को डिप्लॉय किया अपनी आइडियोलॉजीज में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है तो सिर्फ तारीफें ही की हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने सभी व्यू पॉइंट्स बताए, जो उन्हें अच्छा लगा वो अच्छा भी बताया, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी बात की है। सत्याग्रह, उन्होंने कहा कि इंडिया में तो टोटलिटेरियन काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे और अपना ही राज चलाते थे, अपने ही रूल्स बनाते थे, तो ऐसी कंट्री में सत्याग्रह करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल, आई एम सेइंग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सत्याग्रह का फायदा अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल वहां पर हो सकता है जहां पर एक फ्री प्रेस हो। फ्री प्रेस से मतलब है कि लोगों को फ्रीडम हो अपने व्यू पॉइंट्स को बताने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, फ्री स्पीच हो। इंडिया में तो फ्री स्पीच है नहीं, तो फिर क्या फायदा है सत्याग्रह करने का। This is a beautiful statement that he gives about Gandhi. Even Gandhi's worst enemy would also admit that he is an interesting and unusual man who enriched the world simply being alive. गांधी जी के कट्टर से कट्टर दुश्मन भी ये एडमिट करेंगे कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और अलग है, हटकर है बाकी सबसे, और इस दुनिया का फायदा ही हुआ है कि गांधी जी इस दुनिया में आए।
Orwell did not consider Gandhi as a bad person. He says this beautiful statement about him. He observes that Gandhi had an outstanding physical courage. बहुत ही outstanding, not only physical, even mental courage भी बहुत था. Nobody ever suggested that he is corrupted or ambitious in a negative way. किसी ने भी कभी नहीं कहा कि गांधी corrupt थे. In spite of being the leader of great political movement, he had no personal security. Anyone could walk into his ashram, anyone could attack him, and that actually happened in 1948 as well when he was assassinated. So he says कि गांधी जी का कोई पर्सनल मोटिव कभी किसी को भी नजर नहीं आया. कुछ कुछ पॉइंट्स पर डिसलाइकिंग भी थी. वो पॉइंट्स देखते हैं. He says कि Gandhi followed all his principles very strictly. Maybe George Orwell के साथ ऐसा नहीं था. Principles should change according to time. He was not ready to break his principles even to protect his wife or child. उनके principles के सामने उनके बीवी और बच्चे, उनकी family, उनके अपने लोग कुछ भी matter नहीं करते थे. This is what George Orwell thinks was negative. On 3 occasions, Gandhi was willing to let his wife or child die rather than administering animal food prescribed by the doctor. तो डॉक्टर ने एनिमल फूड नॉन वेजिटेरियन प्रेस्क्राइब किया होगा, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि ही वॉज इन फेवर ऑफ अहिंसा. जानवरों को कैसे मार सकते थे, राइट? अकॉर्डिंग टू ऑरवेल, दिस इज अ पॉइंट व्हिच क्वेश्चंस द काइंडनेस ऑफ गांधी. तो काइंडनेस किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए है. तो विल वी कॉल इट काइंडनेस और नॉट? दिस वाज अ क्वेश्चन रेज्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल इन दिस एसे. और इन लाइंस के साथ, एग्जैक्टली इन लाइंस के साथ, आई डिड नॉट मेक एनी चेंज, ऐसे को एंड किया जाता है. मैं ये लाइंस पढ़ रही हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगी भी. आप भी जितना आपको याद रह जाए ये लाइंस उतना लिख सकते हैं कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस एसे. One may reject the claims of sainthood made on his behalf. He never made any such claim himself, by the way. One may also reject sainthood as an ideal and therefore feel that Gandhi's basic aims were anti-human and reactionary, but regarded simply as a politician and compared with the other leading political figures of our time, how clean a smell he has managed to leave behind. ऑरवेल इन लाइन्स में सोच रहे हैं कि गांधी जी कोई सेंट नहीं है. पूरे इंडिया के लोग उस टाइम पर सोचा करते थे कि गांधी जी इज अ सेंट और यही हमें अंग्रेजों से आजाद करवाएंगे. तो गांधी जी सेंट नहीं थे. उन्होंने खुद तो एटलीस्ट कभी ऐसा क्लेम नहीं किया. He also feels, Orwell also feels that Gandhi's basic aims were anti-human and reactionary. तो जितने भी उनके एम्स थे, जिस भी तरीके से वो अपने आसपास के ह्यूमंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रीट किया करते थे, ऐसा लगता था कि ह्यूमन से ज्यादा जरूरी उनके आइडियल्स हैं. एट द सेम टाइम ऑरवेल ये भी कहते हैं कि वट चाहे बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन थे, बट ही वॉज मच क्लीनर देन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम. और जो ऑरा अपने पीछे छोड़कर गए हैं गांधी जी, उस ऑरा के साथ कोई भी compete नहीं कर सकता और ना ही आज तक कर पाया है. So now you can watch and write in your exams according to these 3 videos at least. 3 videos अभी तक create हो गए हैं और भी videos आते रहेंगे future में. A.G. Gardiner in Defense of Ignorance, if we look at tight corners, and this one Reflections on Gandhi. A great good luck for your exam. और exam के बाद मुझे comments में बताइएगा आपका exam कैसा हुआ. I hope you enjoyed the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide me your valuable feedback in the form of comment.